हेलो फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको लेखक के बारे में बताया था। इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें पुस्तक और लेखक के बारे में आपको बताया गया था। कुछ हमें 5 ही 7 क्वेश्चन से थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हालांकि मैं बुक वर्तमान में और पिछले बुक को लेकर के एक अलग सेशन लेकर के आऊँगा, तो वहाँ पे आपको मैं क्लियर करूँगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मैं एक लेखक का और काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक का नाम भूल रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बुक का नाम क्या है। तो इस बुक का नाम है किराता अर्जुनियम। किराता किराता अर्जुनियम। ठीक है। ये महाकवि भारव का है। ठीक है। इसके भारव जो है, महाकवि भारव ही इसके लेखक हैं। ठीक है। बाकी अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, मालविकाय अग्निमित्रम, सारे के जो है कालिदास हैं। तो कालिदास और इनमें सिर्फ किराता अर्जुनियम को लेकर के कन्फ्यूजन होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, और मैंने आपको यहाँ पर इसको पर्टिकुलर अलग से समझाने के लिए लिखा है। ठीक है। तो हम चलते हैं। आज का हमारा सेशन है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। देखिए, भारत में अलग अलग प्रकार के, आपको पता होगा कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में अवस्थित ही हैं। 32,84,570 या 78 समथिंग जो है वो वर्ग किलोमीटर में भारत का संपूर्ण फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत है। 7,516 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो समुद्री रीजन है। तो बिना कुछ समय गवाए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे जो इम्पोर्टेंट स्थान है वहाँ का अन्य नाम क्या है। ठीक है। ईश्वर का निवास स्थान आपको पता है, यह है प्रयागराज, जो कि हमारा हमारा जो है वो इलाहाबाद के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। 5 नदियों की भूमि, इसे हम पंज आप कहते हैं। पर्वतों की रानी मसूरी है उत्तराखंड में। रैलियों, ठीक है, रैलियों का नगर जो है ये क्या है, नई दिल्ली है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है, ये भारत की आर्थिक राजधानी है। पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस है। देखिए, इसमें लिखने में दिक्कत है। पूर्व का वेनिस जो है ये कोच्चि है। कोच्चि क्या है, कर्नाटक में है। भारत का पिट्सबर्ग, ये जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में आपको पता होगा कि जो है रतन टाटा जो है यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी खोले हुए हैं, और यहाँ पर जो है भारत का पिट्सबर्ग इसलिए इसको कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। ठीक है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। गुलाबी नगर, ये जयपुर है। क्वीन, ये क्वीन गलत लिखा है, ये क्वीन ऑफ डेक्कन। दक्कन जो होता है क्या है, जैसे सपोज हमारा भारत है। ठीक है। ये भारत है, और अब आपको पता होगा कि ये वाला जो रीजन है ये आपका डेक्कन रीजन है। ठीक है। ये तटीय क्षेत्र होता है वेस्टर्न घाट का, और ये पूर्वी घाट है। ठीक है। ये इसका थोड़ा बहुत मैदानी क्षेत्र है। ये वाला रीजन जो हुआ ये है डेक्कन क्षेत्र। तो क्वीन ऑफ डेक्कन कहाँ पे है, ये पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र। भारत का हॉलीवुड मुंबई में है। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। और फलोद्यान, फलों का उद्यानों का स्वर्ग कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट है। ये कहाँ पे है, मैं इसको देख के बताऊंगा। भारत का डेट्राइट पीथमपुर में है। भारत का डेट्राइट कहाँ पे है, तो पीथमपुर में है। पर्व का पेरिस, देखिए पर्व लिखा है तो हाँ पूर्व लिखिए, पूर्व का पेरिस जयपुर है। साल्ट सिटी कहाँ पे है, तो गुजरात है। सोया प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मलय का देश कहाँ है, तो कर्नाटक में है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है। और काली नदी शारदा नदी को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई है। यहाँ देखिए बुनकरों, बुनकरों का शहर पानीपत है। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। कमेंट बताइए कब कब हुए थे और किसकी किसके बीच हुए थे। पहला था 1526। ठीक है। दूसरा था 1656, और एक था 1761। किसकी किसकी बीच हुआ बता दीजिए। ये वाला वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और अकबर के बीच। पहला बताइए, थर्ड बताइए। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। यहाँ पर काफ़ी कुछ जो इक्विपमेंट होते हैं बनाए जाते हैं इससे संबंधित। डायमंड हार्बर कहाँ पे है, कोलकाता पे है। इलेक्ट्रॉनिक नगर कहाँ पे है, बेंगलुरु पे है।
त्योहारों का नगर मदुरई में है। मदुरई कहाँ पे है? कर्नाटक। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर है, यहाँ स्वर्ण लिख दिया गया है। और मालों का शहर जो है, महलों का शहर कहाँ है? कोलकाता है। नवाबों का शहर लखनऊ है। इस्पात नगरी कहाँ को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग भी इसी को ही कहा जाता है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र को कहा जाता है। नीलगिरी कहाँ पे है? सपोज दैट ये भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, और ये पूर्वी घाट जो कटा फटा है, ये जहाँ पर आकर के मिलता है एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। इस पर्वतीय गांठ को क्या कहा जाता है? नीलगिरी रीजन कहा जाता है। यहाँ पर 13 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन है? आप कमेंट में बताइए। और माउंट आबू कहाँ पर पाया जाता है, ये भी बताइए। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर है। और सुरमा नगरी, ठीक है, ये बरेली को कहा जाता है। और खुशबुओं का शहर कन्नौज है, या इत्र का शहर आप लिख दीजिए। इत्र का शहर जो है ये कन्नौज है। काशी की बहन गाजीपुर है। गाजीपुर कहाँ पे है? काशी की बहन है, ठीक है। गाजीपुर आपका आ जाएगा यहाँ पे बिहार से जो सीमा साझा करते हैं वो वहाँ पर गाजीपुर है, ठीक है। अरे आपका आ जाता है सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो महाराजगंज, उसके बाद कुशीनगर है। महाराजगंज के नीचे कुशीनगर, कुशीनगर के बाद जो है ये देवरिया है, बलिया है, बलिया के बाद गाजीपुर है, ठीक है। महाराज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो गाजीपुर यहीं पर है। लीची नगर देहरादून में है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला कहाँ पे है? माउंट आबू में। माउंट आबू मैंने पूछा था कहाँ पर है ना, राजस्थान के कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी चोटी कहाँ पर है? आप बताइए कमेंट में, ठीक है। माउंट आबू किस चोटी पर अवस्थित है ये भी बताइए। और ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक में है। बाकी बताइए सबसे ऊंची चोटी ब्रह्मगिरी चोटी है कर्नाटक में, ठीक है, वो बता दिया मैंने। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है, ठीक है। अरब सागर की रानी कोच्चि है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। और पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई है। अभी आपको पता होगा कि सोलर से चलने वाली सूती वस्त्र उद्योगों की मिलों को मुंबई में ही बनाया गया है, ठीक है। पवित्र नदी गंगा नदी है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण गंगा। दक्षिण भारत की गंगा ये कहा जाता है कावेरी को। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कोट्टायम की दीदी ये कहा जाता है मलयालम को। जुड़वा नगर, जड़वा लिखा है, जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जुड़वा नगर हैं। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। आपको बता दें कि अलीगढ़ जो सीमा साझा करता है हरियाणा से सीमा साझा करता है। हरियाणा और इससे राजस्थान के बीचों बीच में है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर कहा जाता है। यहाँ लिखिए पेठा नगरी है, यहाँ पे ये आगरा का पेठा मशहूर है। आगरा जो सीमा साझा करता है 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, एक होता है राजस्थान और दूसरा होता है एमपी। आपको पता होगा कि एमपी से 11 जनपद सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। भारत का टॉलीवुड कोलकाता में है। वन नगर देहरादून में है। सूर्य नगरी यार जोधपुर में है, ठीक है। एक पुराण का सूर्य मंदिर भी है, ठीक है, इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि पुराण के सूर्य मंदिर में भी जो है वो सेक्स टेम्पल पाया जाता है। धान का डलिया छत्तीसगढ़ में है। भारत का पेरिस जयपुर में है। और मेघों का घर, मेघों मतलब बादलों का घर, मेघालय है। यहाँ का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है मानसी राम या मानस राम, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये चेरापूंजी में अवस्थित है। चलिए, बगीचों का शहर कपूरथला। कपूरथला आपका मिल जाएगा पंजाब में, बगीचों का शहर। हालांकि बगीचों का राज क्षेत्र जो है वो कर्नाटक को ही माना जाता है। और कर्नाटक में सर्वाधिक हाथी पाया जाता है।
पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डोरंगपुर या डूंगरपुर को कहा जाता है। भारत का उद्यान बेंगलुरु, देखिए कर्नाटक को मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर उद्यान को इसको बोल दिया गया। यहाँ बगीचों को कपूरथला किया गया, आप उद्यान को बता लीजिए कि बेंगलुरु है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है। कोयला नगरी धनबाद, धनबाद आपका हो जाएगा आपका झारखंड में, ठीक है। झारखंड बिहार से अलग हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम ऐसे निरंतर वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए।